मैंने जो पैसे भर दिए बोले इसको 50-50 कर लेंगे, खुला बैठा। क्या आज तक भारत सरकार, हरियाणा सरकार सुनो कोर्ट से चली है? कैसे? पैसे का काम कर रहे हैं, समस्या ही है। मैंने बेसमेंट के पैसे भर दिए 2,40,300, सेकंड फ्लोर के पैसे भरवा लिए 2,40,300, फीस का मेरा जो वायलेशन था 1,12,385 इन्होंने बढ़ा दिया। 5 नंबर दुकान में सेकंड फ्लोर भी बनी हुई है, 3 नंबर में बेसमेंट भी बना हुआ है, 3, 4, 5, 6 2 के ऊपर सेकंड फ्लोर है, 4 में बेसमेंट। उनके पैसे नहीं भरवाए इन्होंने। क्यों नहीं भरवाए? मेरे पैसे बच्चे तेरे नहीं, बच्चे क्यों नहीं भरवाएंगे? मैं आपको मैंने गवर्नमेंट का DD दे दिया, उनका पैसे इनकी जेब में चले गए, उन्होंने अनदेखी कर दी। बेसमेंट बंद दिखा दो, एक एफिडेविट लिया गया भी मैंने बंद कर दिया, उसके चले गए, बोर्ड में नहीं गए, मेरे पैसे बोर्ड में चले गए, इसलिए मेरी दुकान नहीं कर रहा है। समस्या ही है, पैसे दे देता मेरी कर देता सीधा। ये जवाब क्या दे रहे हैं आपको? करते ही नहीं, कौन बोल जवाब दे, गुमराह कर रहे हैं। ये कहते हैं पैसे चाहिए। यहाँ कमेटी में जब से आया है, जब से पैसे चल देने का काम कर रहे हैं। हाँ जी, मैं एक सवाल करूंगा मैडम। किसके आदमी मंडी में सेक्रेटरी साहब बार 2 बातें कह देते हैं। क्या आज तक भारत सरकार, हरियाणा सरकार कोर्ट से चली है? कैसे? मेरी उम्र 60 साल है, मैं सरकारी अफसर हूँ। सुनो, अगर मैं रिटायर हो जाता हूँ, अरे 2 मिनट मेरी बात सुनिए, 2 मिनट मेरी बात सुनिए। क्या मैं रिटायर होने के बाद कोर्ट मेरे को स्टे दे देगा नौकरी के? नहीं देगा। सेक्रेटरी साहब यहाँ सटे पर बैठे हैं हाई कोर्ट से, बहुत अच्छी बात है, हमने तो कभी कुछ नहीं किया। एक यहाँ सफाई का टेंडर है, सुनो सेक्रेटरी साहब की दानिशता, उसको भी कोर्ट में लेके। अरे पहले माने C से आगे बढ़ जा, ABC, C मीन कोर्ट, C मीन कैश, 2 चीज जानता हूँ मैं। तो मेरा कौन क्या कर लेगा? प्रशासन क्या कर लेगी? BJP क्या कर लेगी? अरे भाई सरकार को बदनाम मत करो। मैं भारत सरकार से, BJP से एक निवेदन करूंगा भी या तो भ्रष्टाचार छोड़ दो, या भ्रष्टाचारी को तुरंत प्रभाव से जेल करो, टर्मिनेट करो। मेरा तो यह कहना, कोई भी अफसर हो, फिर भी हम आज जोड़ के आए। एक सकाडा पानी का मैटर है, पूछिए सेक्रेटरी साहब से, 20/5 का लेटर पड़ा है। सारी अनाज मंडी तराई कर रही है पानी के लिए। प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, अरे भाई सुनो सारी बातें, ये भी सारी अनाज मंडी को लाना है। आपके सवालों का जवाब एक सर सुल्तान जी से। सुल्तान जी, ये लोग आप पर इतना आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? जो भी कानून के ये 20 साल से रुके हुए हैं रजिस्ट्रियाँ, 20 साल से, जो पैमाइश भी एक्शन ऑफिस करेगा, जेई करेगा, दीवार की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी, मेरा काम नहीं है जी। वो वहाँ से क्लियर होकर जिस चीज़ का आ जाएगा मैं कर दूंगा। मैं ये बार ये कह रहा हूँ, 25 साल से रुकी है कोई चीज़, मैं अकेला नहीं, और भी ऑफिसर है। और रही बात पानी की, पानी के स्काडा के जो पानी है उसके लिए 44 लाख रुपए हमने वहाँ मंजूरी दे दी। पहले 66 लाख रुपए उन्होंने मांगे थे पब्लिक हेल्थ ने, फिर अब 44 लाख रुपए स्काडा ने मांगे हैं, तो उसकी अप्रूवल मिल गई है, मगर बजट की अप्रूवल नहीं मिली। बजट की अप्रूवल के लिए हमने 27 तारीख को लिख दिया है, कल इनको व्हाट्सएप भी कर दिया है। 27 बजट मांग लिया उसका। एक्शन साहब ने, SDO ने मेरी रिपोर्ट। तीसरा सवाल है, सफाई का ठेका है, जो ठेकेदार वो खुले ऑप्शन पे था, चेयरमैन साहब के साइन भी थे, उस टाइम DMO साहब भी थे, एक्शन भी थे, सारी कमेटी ने खुला टेंडर छोड़ा था। अगले ने यहाँ कोर्ट से स्टे ले रखा है उस ठेकेदार ने। स्टे लिया उस दौरान मैं था नहीं, मैं 2 महीने 1.5 महीने की छुट्टी पे था, जब था ही नहीं, और कोई सेक्रेटरी उन्होंने मैं कैसे मैं कोर्ट से ऊपर नहीं, मैं स्टे तोड़वा नहीं सकता थी। स्टे मैं तोड़वा नहीं सकता। सफाई टेंडर का ठेका जो स्टे लिया हुआ है वो मैं तोड़वा नहीं सकता, वो कोर्ट तोड़ेगी। जी, आप वो चीज जो मीडिया के आगे लाई, 5 दुकानों की जो बात चल रही है, वो डॉक्यूमेंट अगर आप पूरे हैं, तो मीडिया के आगे रख दीजिए। सारा हेड ऑफिस से आप रख दीजिए सर, मीडिया के आगे रख दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि जो भी ओके है, रसीद दिखाओ। सेक्रेटरी बोर्ड भी
आधा सारे के सारे आए थे, सबके भरा दिए वहाँ। आपने पैसे पेमेंट भरवा दिया, कोई रसीद होगी आपके पास? रसीद मैं दिखा दूंगा, आप एक दिन थोड़ा ना ले बैठे होगी, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। आप मेरे को टाइम लेना, कल परसों से पर्ची आके रसीद ले जाना सारी की सारी, उनकी फोटोकॉपी। और इनकी क्या मांगे? जो परेशान है व्यापारी को, अगर व्यापारी परेशान है तो आप परेशान है। रजिस्ट्री की क्या मांगे हैं, क्यों नहीं पूरी हो पा रही है? ये रजिस्ट्री करवाना, एक मिनट, रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं। अच्छा, दुकानों की रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं जी। और आप क्या कहते हैं उस बारे में? हाँ जी, आपका क्या कथन है इस बारे में? रजिस्ट्री जो रुकी हुई है इसके कारण से रोक रखी है क्या? ये रजिस्ट्री करवाने के लिए रिक्वेस्ट करें कि रजिस्ट्री हमारी की जाए जो पेंडिंग है जी। तो आपने क्या जवाब दिया रजिस्ट्री को लेकर? मैंने यही कहा है कि एसटीपी साहब जो रिपोर्ट बना के लेकर गए, स्पेशल टाउन प्लानिंग ऑफिसर यही और एक्शन सारी टीम है उनकी कितना जुर्माना लगाएगी, कितना लीगल है कितना इलीगल है। वो बेसमेंट के बारे में बता रहे हैं कि बेसमेंट इतना अलाउड था, इतना फालतू है, इतनी बनी हुई है। तो वो कंस्ट्रक्शन का काम है, मेरा काम तो नहीं है, आप भी समझते हैं कि लंबाई चौड़ाई किसी दुकान की निशानदेही एक्शन ऑफिस का काम है। बिल्कुल जी। लेकिन कहीं ना कहीं दुकान 15 लाख रुपए लेके की है, 15 लाख रुपए लेकर के उसका कोई कागज दिखा इन्होंने, उसका कागज कोई नहीं है, और 15 लाख रुपए लेकर के पर्ची इन्होंने कर दी। उसकी रिपोर्ट तो 37 आप मांग रखी है। अच्छा, मंडी में इनके आदमी खाली पैसे के लिए जाते हैं और कोई काम नहीं है, खाली पैसे के लिए उगाई करने इकट्ठे करते हैं और कोई काम नहीं है मंडी में। मेरी 9 नंबर दुकान की सारी पेमेंट पेड होने के बाद भी मेरी ये रजिस्ट्री कंप्लीशन रिपोर्ट नहीं दे रहा। 3, 4, 5, 6, 4 दुकानें हैं जिनकी इन्होंने रजिस्ट्री की है। उस 3 और 4 दुकान नंबर में बेसमेंट है, उस पैसे की रसीद दिखा दें, हम दुकान बोर्ड को नाम कर देंगे। ठीक है जी। 5 और 6 के ऊपर भी सेकंड फ्लोर बना हुआ है, 3 के ऊपर भी सेकंड फ्लोर बना है। उन्होंने एक एफिडेविट लिया, शपथ पत्र, भाई हमने ये दुकान है अवैध निर्माण हटा लिया, बेसमेंट बंद कर दिया, एक एफिडेविट लगा दिया, उनसे 5-5 लाख रुपए ले लिए, उनकी रजिस्ट्री कर दी। गवर्नमेंट के पैसे मार दिए बोर्ड के। कितने लाख रुपए लिए? ये 5-5 लाख रुपए दुकान ली। मेरे से भी 5 लाख मांग, मेरा क्यों नहीं कर रहा कि मेरे पैसे इसकी जेब में नहीं गए। मेरे को चेक वापस दिया इन्होंने सेकंड फ्लोर का, मैंने 2 पैसे भर दिए, बोले इसको 50-50 कर लेंगे, 240 का चेक वापस ले लो। आपकी जैसे लोगों की दिखाई ऐसी ऊपर सेकंड फ्लोर बंद दिखा देंगे, एक बीस आपके एक बीस। वो मैंने चेक लगाया नहीं, चेयरमैन को दे दिया, सबूत है मेरे पास, चेयरमैन से को बुला के पूछो। खुला बैठा सर, मेरी 17 नंबर दुकान है। बोले मैं सुरते वाले का पिए रहा हूँ 9 साल, मैं कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं हाई कोर्ट के थ्रू आया हुआ हूँ। मेरा बीजेपी सरकार कोई भी बाल बांका नहीं कर सका, मेरे को यहाँ हिला नहीं सका, मेरा कोर्ट के थ्रू सटे है, मेरे पैसे ऊपर तक सेटिंग है मेरी। मैंने कोर्ट में भी बोल दिया, सीए देखने से कल सीए मैडम को भी बोल दिया, मैं पैसे भेजता हूँ ऊपर तक, बोला कोई कुछ नहीं बिगाड़ता, मेरी ऊपर तक की सेटिंग है, पैसे लेके कर लूँगा, चाहे आप मोदी तक चले जाओ। यह बात मैंने पूछा 4 तारीख को दूसरे चौटाला को भी कही। मैंने दूसरे चौटाला को 4 तारीख, दूसरे चौटाला जी को 4 तारीख को मैं मिला चंडीगढ़। बोला जी ऐसा कौन भ्रष्टाचारी आदमी आ गया जो कहते हैं मैं ऊपर तक पैसे दे दूँ, वो जो सरकारी से। तो बोले हम उसको देखो, बोले ये सोनाली वाला ही है क्या? बोले इसको दोबारा ही पिटाई करवानी पड़ेगी, ऐसे इसका कांड फिर होगा, फिर मानेगा। अगर कमेटी में अगर इन्होंने कमेटी चलानी है तो व्यापारियों से सारा समर्थन लेकर के हर तरह की कोऑपरेट करके काम करना होगा। अगर ये कमेटी बंद करनी है, व्यापारी यहीं आकर के बैठेंगे, कोई कमेटी का आदमी कहीं नहीं फिरेगा, न जाएगा, बंद हो जाएगा मंडी बिल्कुल, और ऑफिस भी बंद हो जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये काम हो जाएगा, सारी मंडी यहीं बैठेगी। अब आप 1 हफ्ते बाद क्या करना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, या तो हमारे जैसे दुकानों का ठीक ढंग से रूटीन में जो काम होता है गवर्नमेंट का, उसी हिसाब से पैसे भरवा करके नक्की किया जाए, और नहीं जितना भ्रष्टाचार है सारा उगल दिया जाएगा इनका। इसके बारे में आप क्या कहना? नहीं, मेरी 17 नंबर दुकान है, 19 नंबर दुकान है, दोनों दुकाना का ऊपर नहीं बना रखे हमने। कितना जुर्माना लगाया, वो जुर्माना भर दिया, फिर हमारी कंप्लीशन जुर्माना बनाया था ऊपर दिया, ऊपर हमने बनाए नहीं रखा, बरंडे कह दिए, बरंडे तोड़ दिए, और फिर भी नहीं कर रहे। एप्लीकेशनों की फाइलों का रिम इकट्ठा हो गया है, कोई जवाब नहीं देता, एक भी एप्लीकेशन का जवाब नहीं देता। चेक कर लो, चाहिए इनके रजिस्टर में जाके पैसे दे दो बस। हमारी 19 नंबर दुकान है, ना तो हमने कोई ग्राउंड फ्लोर बनाया, नीचे नहीं बनाया, अंडरग्राउंड बनाया, ना ऊपर बनाया, तो भी हमारी नहीं कर रहे, खाली
कमेटी के हिसाब से कर ही नहीं रहे। एप्लीकेशन 10-10 एप्लीकेशन 12,000 रुपये जुर्माना लगाया वो भर दिया हमने। 2 दिन का सेक्रेटरी साहब समय मांग रहे हैं। सुनो, ऐसा है, मेरी बात सुनो। 2 दिन का समय ले रहे हैं। जो हमारी 15 दुकानें हैं इकट्ठी होगी, न किसी की पेंडिंग रहेगी। अगर नहीं हुई तो बड़ा एक्शन लिया जाएगा। हर कर्मचारी, हर व्यापारी यहाँ आकर के धरना देगा। भी यहाँ इनके बैठेगा, कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी किसी किस्म की। भूख हड़ताल करेंगे, आत्मदाह करेंगे। अरे भूख हड़ताल होगी जब तो तैयार हो गया है, हम तो भूख हड़ताल के लिए। चलो जी, अनिल भाई, और नींद की चैनल के माध्यम से एक बात सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं भाईचारे में। देखो जी, मैं मंडी प्रधान होने के नाते एक बात कहूँगा, चैनल के माध्यम से बातें सभी आपने सुन ली। हमारे को सेक्रेटरी साहब 2 दिन का समय ले रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। जाग जाए सभी सवेरा। हमारा मकसद बार बार ये नहीं है ये क्यों हुआ, हमारा मकसद आज एक है कि ये हो जाए। सुनो, छोड़ो एक बातों को। ऊपर से स्कीम आई हुई है, भारत देश को आजाद हुए कितने साल हो गए, उसके तहत सभी बातें हो रही हैं। अभी आए थे। सुनो, इनका जवाब है 32 साल से दुकानें हैं। हम जैसे इनकी स्कीम आई हुई है, 20% 30% लेस कर दो, छूट ब्याज में छूट दे दो। हम उसके बाद यहाँ आए हैं और उन्होंने ये धांधली बिचा रखी है, मैं जैसे ये काम नहीं करना हमने, समझ गए ना। जब उसके बाद में ऊपर से कहते हैं बोले आपका काम हो जाएगा, जाओ नीचे। जैसे कल हमारे आदमी वहाँ मिले, सारे जितने भी कमेटी है, सीएम से भी मिले हैं, सबसे मिले हैं। वो कह रहे हैं काम आपका हो जाएगा, वहाँ जाओ, वहाँ मिलो जा करके। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ मिलते हैं जैसे। सुनो, आपके माध्यम से कह रहे हूँ, प्रतिनिधिमंडल पूरा मार्केटिंग सेक्रेटरी बोर्ड से मिले, सीए, मार्केटिंग सेक्रेटरी, एसटीपी, सबसे मिले, बहुत बढ़िया बात करी उन्होंने जी। हमारे अंदर कोई खोट नहीं है। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी जो रिपोर्ट बना के भेजेगा, हम सीएम साहब से मिलने की कोशिश करी, पीए साहब ने आश्वासन दिया, डिप्टी सीएम दुष्यंत जी मिले, कल रणजीत सिंह जी ने यही आश्वासन दिया, डीसी को कॉपी कर दी, इंक्वायरी करो। हमारा आज एक मकसद है सर, चैनल के माध्यम से सेक्रेटरी साहब 2 दिन का समय ले रहे हैं, हम इनको 2 दिन का समय देते हैं, वरना सारी अनाज मंडी इकट्ठी होके हम भूख हड़ताल तक भी करेंगे। हमारा कोई खोट नहीं है। हम कहते हैं सिर्फ एक हमारा काम हो जाए। अगर काम नहीं होगा तो भाई जिस तरह की मिसाल है, एक भाई खेत में जा को नहीं बैठा खा, भाईचारे में दूसरा मनामा नहीं मानेगा तो खेत में जाना पड़ेगा, नहीं मानना सेक्रेटरी साहब काम करना पड़ेगा। आप पर इतनी एलिगेशन है, अब आप इसको हल्के में ले रहे हो। हमारा भाई है, ये सेक्रेटरी है, बदल जाएगा, कोई और आ जाएगा, टर्मिनेट हो जाए, कोई और आ जाएगा। हमारा तो काम करने से मतलब है। मैं हाथ जोड़ के मंडी प्रधान के नाते से निवेदन करूंगा, हमारा फर्ज है व्यापारी का, आप ये काम करा दो। इनसे पूछो आश्वासन 2 दिन का, आप इनकी रिपोर्ट ले लो। 2 दिन का समय। एक दुकान नंबर 37-15 लाख रुपए लेकर के इन्होंने की है और बेनजायज करी है वो बिल्कुल भी। वो क्यों की ये इसका एक्शन दिया, इनका जवाब दिया जाओ, इन्हें सेक्रेटरी साहब से जवाब लिया जाए। जी सेक्रेटरी साहब, काफी गंभीर आरोप लग रहे हैं, रिश्वत के आरोप लग रहे हैं। 37 नंबर का जैसे बिल्कुल जैसे मैं आप कौन है असली मालिक? एक मिनट 500 दुकानें हैं मंडी के अंदर, 500 दुकानें मंडी के अंदर हैं तकरीबन, और सब मंडी के 200 के करीब दुकानें हैं। 700 के 700 दुकानों का ऑन रिकॉर्ड कागज देख के सब चीज़ बताया, मुझे बात याद नहीं रहती। सुनिए 37 नंबर का रिकॉर्ड, एक मिनट मैं इनसे बात कर रहा हूँ, मैं इनसे 37 नंबर का मामला आ रहा है, आप वो बताइए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि उनके बारे में हमारी टीम आई थी, एचसीएस ऑफिसर आए थे, सारी इंक्वायरी करके ले गए, सारी फाइल लेकर गए हुए हैं। वो कार्रवाई करें यदि भी गलत कर रखा है कोई भी। उसके मालिक ओनर हैं, मर चुके हैं, काफी आगे तक हो चुके हैं, रजिस्ट्री कैसे हुई? उसका रिकॉर्ड रजिस्ट्री कैसे हुई सर? उसका रिकॉर्ड लेके गए हुए हैं सेक्रेटरी बोर्ड और सारी टीम। आरटीआई में आप सारा कुछ ले सकते हैं, कागज ऑन रिकॉर्ड है। कल लास्ट है, जिनका जवाब देना ये दे नहीं रहे जवाब जैसे। जी सर, आरटीआई का जवाब मैं अपने आप, ये भी बड़ा गंभीर आरोप है। सारी की सारी 3-3 बार इंक्वायरियां हो चुकी, सारे आ गए, फिर सारा रिकॉर्ड लेके जा चुके हैं। हेड ऑफिस कॉपी दे रखी है कमेटी, हेड ऑफिस लेके गया हुआ है जैसे। सभी पत्रकार खड़े एक सवाल पूछ रहे हैं, आप पे आरोप लग रहे हैं, अगला एक बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी जाओ मेरे को सुनो, MP, MLA, यहाँ का प्रधान बीजेपी, MC बीजेपी,
विधायक बीजेपी, मेयर बीजेपी, MP बीजेपी, मुख्यमंत्री बीजेपी, प्रधानमंत्री बीजेपी, मेरा क्या कर लेगा? तो हम क्या कर लेंगे भाई? सबसे बड़ा जो वो आज नेता ये हो रहा है। पत्रकारिता देश का स्तंभ है। अधिकार इसको है, देश को बेचने का अधिकार इस आदमी को है। एक कहता है मैं सुनने वाले का आदमी हूँ। अरे क्या तू सुनने वाले का आदमी है? क्या तू क्या चीज है? हाँ एक मिनट, ये इनके ओपिनियन है खुद के, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं एक मिनट जी, मैं इनसे बात सबके खिलाफ है, सरकार के खिलाफ, माननीय मुख्यमंत्री अपने बच्चों को क्या खिलाफ है? ऐसा धन ले जाके उन बच्चों को खिला रहा है, क्या भी खिलाफ है? आपने ये सोचा भी नहीं आपके साथ क्या बनेगा? व्यापारी कमजोर नहीं है। GST के खिलाफ हमारे साथ आवाज उठी थी, हम कमजोर नहीं है, हमारे को कमजोर मत करो। सुनो, अरे भैया क्या सुप्रीम कोर्ट करेगी? हमारा भाई है, भाई के नाते 2 दिन देंगे, समझ जाएंगे, ठीक है, वरना हमें समझाना आता है। सर बार बार यही आरोप लगाया जा रहा है, 37 नंबर जो दुकान का मामला है वो मैं आपको बार बार फिर कह चुका हूँ कि हमारा हेड ऑफिस DC साहब या सरकारी वकील जी सब कुछ चेक करके ले जा चुके हैं। हमारे सेक्रेटरी बोर्ड 3 आदमियों की कमेटी आई थी, सारा रिकॉर्ड लेके जा चुके हैं। SC साहब इंक्वायरी कर चुके हैं, और इंक्वायरी करे डिपार्टमेंट। मैं गलत काम नहीं करूँगा बिल्कुल भी। मैं कह रहा हूँ कि जब भी एक्शन ऑफिस आएगा, एक्शन ऑफिस आएगा, दुकान नंबर मैं कह रहा हूँ 700 की 700 दुकानों का मुझे किसी का मालिक का नहीं पता कौन है, ऑन रिकॉर्ड है। जिसकी हुई है अब रजिस्ट्री किसी की नहीं हुई, उसका मालिक कितने दिन पहले हुई है? कितने दिन पहले हुई है? कितने दिन पहले हुई है? मेरे को बताओ आप। 1 साल पहले की मेरे को याद नहीं। साल नहीं हुई है। आपने मोटे रुपये खाया, आपने पता कितना समय हो गया रजिस्ट्री को? 12 महीने हो गए। कितने रुपए का आरोप जो है वो लगाया जा रहा है? उनको दो, ये बोलेंगे। 15 लाख रुपए लिए इन्होंने। 15 लाख रुपए। जी 15 लाख रुपए लिए गए। आज RTI लगी हुई है, 37 नंबर की फाइल नहीं दे रही है। RTI सेकंड अपील में, फर्स्ट अपील में मैं फिर कह रहा हूँ फाइल इनको नहीं दूंगा मैं। RTI में जवाब जाएगा, सब कुछ जो मर्जी सारे 500 की 500 दुकानों को मांगे, जवाब देंगे हम। जिसने जवाब मांगा है तो उसको तो जवाब देना पड़ेगा। जवाब देंगे हम जी बिल्कुल। RTI में जिसने जवाब मांगा है उसको जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मैं 10 बार दे चुका हूँ, जो भी मांगेगा पहले भी दे चुका हूँ, जो भी आता है मैं जवाब देता हूँ। मैं दूंगा, RTI का जवाब नहीं मिल रहा है। मैं जवाब दूंगा। ये तो सुबह 10 बजे आगे मेरे को पता कि आज डेट लगी है, मैं दूंगा जवाब। कितना समय और लगेगा इस RTI के जवाब देने में? आज 1 घंटे में दे देंगे जी। वो पहले भी 3 बार दे चुके। सेक्रेटरी बोर्ड जैसे 80 ऑफिसर सीनियर से चंडीगढ़ से आए थे, वो सारा रिकॉर्ड ले गए। SC साहब ले गए सारा रिकॉर्ड, SC साहब ने चेक किया। हमारे इंजीनियर चीफ ने सारा रिकॉर्ड चेक किया। STP साहब ने किया। 15 लाख रुपए की रिश्वत का आपके ऊपर आरोप। जिस आदमी का काम करूँगा, मैं आपका काम करूँगा तो ही आपसे पैसे लेता हूँ। मैं आरोप लगा दूँ कि आपने रेलवे स्टेशन मेरे नाम करवा दो और रेलवे स्टेशन के पैसे खा लिया आपने, ऐसे आरोप हो जाएगा साबित। आपने अभी कहा कि जिस व्यक्ति का काम करता हूँ उसके पैसे लेता हूँ, यानी क्या पैसे लेते हैं? क्या कहा? एक मिनट, कब कहा पैसे लेता हूँ? क्या कहा मैंने? मैं पूछ रहा हूँ कि क्या मैं किसी का काम करूँगा जब पैसे लेगा क्या, या वैसे पैसे लेगा किसी? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, मैं एक मिनट जी, मैं इनसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब किसी का काम ही नहीं कर रहा, इनका काम नहीं कर रहा, इनके पैसे कैसे ले लूँगा मैं? इनका काम ही नहीं हुआ जब, तो पैसे कैसे ले लूँगा किसी से? जिसका काम यदि और ओके होगा तो काम 1 मिनट में हो जाएगा, बगैर पैसे दिए काम होता है सबका। और यदि गलत होगा तो नहीं होगा जी, बिल्कुल। ऐसे एक्शन साहब ने रिपोर्ट देनी है, एक्शन साहब से रिपोर्ट ले लीजिए। अभी एक्शन साहब मिल जाएंगे आपको ऊपर, उनसे पूछ लो कि कब तक दे देंगे वो रिपोर्ट। मैं अभी DMO साहब से यही बात कर रहा कि आप एक्शन साहब के पास चल पड़ते हैं, एक्शन साहब से पूछते हैं कब आप रिपोर्ट दे दोगे सारी। आप ही अकेले हमेशा सवालों के करे जाए यार। हाँ क्या था जी? आप ही हमेशा सवालों के एक्शन साहब के ऊपर STP साहब आए थे, एक्शन साहब ऊपर बैठे उनके ऑफिस में। मैं बार बार कैसे बुलाऊंगा उनको जी? अभी आए थे, वो चले गए। आप ऊपर बैठे हैं, ऊपर मिल लीजिए एक्शन साहब से। हम भी एक्शन साहब के पास जा रहे हैं, हम एक्शन साहब के पास ही जा रहे लग रहे हैं। यहीं बैठे थे तो फिर दोबारा आने में तो कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि अगर यहीं है तो अभी वो कोई कोर्ट केस का कागज दे रहे हैं, कोर्ट केस का कोई कागज देने गए हैं, ऊपर बैठे हैं। फिर अभी आप अगर उनको बुलाएं तो हम वही जा रहे हैं। जाएगा कि क्या मामला सारा का सारा, मैं भी आप अपनी विचार रख देंगे, आप भी अपनी बातें रख देंगे। आप उनसे पूछ लीजिए, ये जो व्यापारी वर्ग है वो भी अपनी बातें रख रहे हैं। एक्शन साहब के पास आप ऊपर चलिए, एक्शन साहब से पूछ लीजिए। एक्शन साहब का काम है, मैं मेरे काम के बारे में बता सकता हूँ।
जी सर वही बात है, आप पर ही आरोप क्यों लग रहा है? ये व्यापारी वर्ग आप पे बार बार आरोप क्यों लगा रहा है? आज से पहले कोई आरोप नहीं लगे, आज से पहले कोई आरोप नहीं लगे, आज से पहले। आज क्यों? एक मिनट जी, पहले भी आप पे आरोप लगे सफाई के मामले में। सफाई के मामले में सफाई का ठेकेदार, सुनो, सफाई का ठेका खुले ही ऑक्शन पे दिया गया था 1.5 साल पहले, करीब 1 साल पहले, 1.5 साल पहले। और उसके अंदर एक्शन साहब भी पार्टी हैं, एक्शन साहब भी बैठते हैं, डीएमओ साहब भी बैठते हैं, चेयरमैन साहब भी बैठते हैं, सभी के सभी बैठे थे और ऑक्शन हुई थी उसकी खुली। किसी ने ले लिया, एक मिनट जी, किसी ने ले लिया ठेका, जिस भी एजेंसी ने लिया, उस एजेंसी ने, जब मैं छुट्टी पे था, उसका टाइम पूरा हो गया, तो उस एजेंसी ने उनको अगेंस्ट लगाया ना लगाया वो जाने तत्कालीन सेक्रेटरी, और उन्होंने कोर्ट में स्टे ले रखा। अब कोर्ट से ऊपर थोड़ा हूँ मैं, यदि किसी एजेंसी ने कोर्ट का स्टे ले रखा है तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ जी? कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट के खिलाफ, न्यायपालिका के खिलाफ हम कुछ बोल नहीं सकते। मैं वो तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप व्यवस्था सुधारने में सहायता आप कर सकते हैं, कोई ऐसी व्यवस्था आप ला सकते हैं जिससे इनको थोड़ी राहत मिल सके। कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है सफाई के ठेके का, तो कोर्ट में जब तक तारीख लग रही है, क्या है, एडवोकेट मार्केटिंग बोर्ड का जा रहा है अलग, उनका अलग जा रहा है, तो कोर्ट फैसला करेगा जी। लेकिन कोर्ट में मामला जाने से पहले इतना समय जो मिला था, बीच में जो समय मिला गया था, क्या उस दौरान ऐसा कुछ कदम नहीं उठाया जा सकता था जिससे इनको राहत मिले? मैं छुट्टी पे था जब उसका टेंडर हुआ, उसके बाद जब दोबारा उन्होंने स्टे लिया, मैं उस दौरान छुट्टी पे था। जब उन्होंने स्टे लिया कोर्ट में, तो उस दौरान मैं छुट्टी पे हूँ, मैं क्या एक्शन लूँगा उसके खिलाफ? मैं 1-1.5 महीने की छुट्टी पे था अंदाजा। आपके ऊपर जितने आरोप लगे हैं वो सभी झूठे हैं या फिर कुछ सारे झूठे हैं जी, बिल्कुल क्लियर कट। मैं आपको कह दूँ कि रेलवे स्टेशन मेरे नाम कर दो, मैं 50 लाख रुपए मांग रहा हूँ, फिर भी आटे में नमक तो चलता ही है सर, कुछ नहीं, सवाल ही पैदा नहीं है जी। मैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल सकता हूँ क्या? मैं हाई कोर्ट के खिलाफ, मैं मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता मैं, सवाल ही पैदा नहीं। मेरी क्या हिम्मत है मैं किसी विधायक जी के खिलाफ बोल दूंगा?